Good morning, student. I am Chandrakant Sharma, PGT Physical Education from RPM Public School, Athens. Today we have discussed about the yoga. Yoga is your fifth unit. Beta, first of all, what is yoga? The first question in our mind, the first question comes in our mind कि what is योग, भाई ये योग है क्या है? तो we can say योग, योग is a Sanskrit word युज. Sanskrit word युज, युज, which means to join, which means to join. join it means क्या होता है आप लोग जानते हैं, जोड़ना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है, हैं? या हम इसको ये भी कह सकते हैं टू मीट, टू मीट. इसको हम ये भी कह सकते हैं जंक्शन, जंक्शन, है जंक्शन कह सकते हैं ना. जंक्शन क्या होता है? अभी आप कहेंगे साहब ये सर तो कह रहे हैं कि ये जंक्शन, ये क्या हाथरस जंक्शन है या मथुरा जंक्शन है, कहाँ का जंक्शन है? देखिए बेटा, जंक्शन क्या होता है? जहां एक लाइन दूसरी लाइन से मिलती हो वही तो जंक्शन होता है ना. वैसे ही ये योग है. तो यानी कि योग जो वर्ड आया है वो कहां से आया? योग्स ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज, विच मीन्स उसका मतलब क्या होता है? टू ज्वाइन, यानी टू मीट, मिलना, है ना, जंक्शन. ठीक, ये उसका मतलब होता है. किसका? युज का. तो ऐसे ही अब हम बात करते हैं योग क्या है साहब. तो योग की अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग लोगों ने दी हैं. जैसे कि वैसे तो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है साहब ये योग कब आया, कहां से आया, कैसे आया, ठीक है, हैं? Where is योग comes, है? Who was the founder of yoga, है ना. तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो योग है ये एंशिएंट हेरिटेज है बेटा. अनादिकाल से ही भारत में हमारे जो ऋषि थे, मुनि थे, हमारे जो और लोग थे, वो इस योग को फॉलो करते थे, योग करते थे और योग के द्वारा अपने शरीर को और अपने माइंड को, यानी कि अपनी बॉडी को और माइंड को हेल्दी एंड फिट रखने का काम करते थे. किसके द्वारा? योग के द्वारा. किसके द्वारा करते थे? योग के द्वारा करते थे. हेल्दी एंड फिट रहने का काम योग के द्वारा करते थे. अब सवाल पहला ये होता है कि द फर्स्ट बुक, अब ये द फाउंडर ऑफ योगा कौन है? तो हम लोग कह सकते हैं कि फाउंडर तो वैसे तो कोई नहीं है, कि वो अनादिकाल से चला आ रहा है. आप लोगों ने एक बात देखा होगा, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी लोग कहते हैं कि भगवान शंकर तो साहब समाधि में लीन हो गए और वो लाखों वर्षों तक समाधि में रहते थे या हजारों वर्षों तक समाधि में रहते थे. ऐसा मानना है लोगों का, ऐसा लोग कहते हैं. मैंने नहीं देखा, आप लोगों ने भी नहीं देखा, लेकिन वो पॉसिबल कैसे है? यानी कि वो योग के द्वारा पॉसिबल है. योग के द्वारा, योग, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं एक बहुत बड़े योगी हैं, इसलिए वो ये सब कर सकते थे. आप लोगों ने ये भी देखा होगा पुराने टाइम में लोग अपनी आईज क्लोज की और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे ऊपर ही ऊपर, जबकि उनके पास कोई एरोप्लेन नहीं थे, कोई चार्टर प्लेन नहीं थे, कुछ नहीं थे. वो खास कैसे पॉसिबल था? वो सब योग के द्वारा पॉसिबल था. किसके द्वारा पॉसिबल था? योग के द्वारा पॉसिबल था. तो अब हम इसी की हम लोग बात करते हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं. आज हम इसी का डिस्कशन करेंगे. तो महर्षि पतंजलि सेज दैट द डेफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, according to Patanjali, योगस्य
चित्त वृत्ति निरोधा। यानी कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा है। ये डेफिनेशन है, संस्कृत में है। ये डेफिनेशंस है, किसने दी है? महर्षि पतंजलि ने दी। किसकी डेफिनेशन है? योग की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है बेटा? योग की डेफिनेशन है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा है। इस अब सवाल आप कहेंगे सर ये क्या बोल दिया आप लोगों ने, आपने, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर है क्या। तो चित्त इट मीन्स होता है बेटा क्या? मन। क्या होता है? मन होता है। चित्त इट मीन्स क्या होता है? मन। ठीक। वृत्ति इट मीन्स क्या होती है? चंचलता भी हम कह सकते हैं इसको, चंचलता, है ना। निरोधा इट मीन्स क्या होता है? दमन। निरोधा इट मीन्स क्या है बेटा? दमन, यानी कि नियंत्रण, जिसे हम कंट्रोल भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? नियंत्रण, इसको हम कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, नियंत्रण। तो अगर हम इस डेफिनेशन का बेटा अर्थ निकालें, इसकी मीनिंग निकालें, तो इसके अनुसार ये है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, यानी कि योग के द्वारा चित्त की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है, या चित्त की चंचलता का दमन करना, या चित्त की चंचलता को रोकना, या चित्त की चंचलता को नियंत्रण करना ही योग है। जैसे कि हमारा मन जरा सी देर में यूएसए पहुंच गया, हमारा मन थोड़ी सी देर में स्कूल में पहुंच गया, थोड़ी सी देर में घंटाघर पहुंच गया, थोड़ी सी देर में मथुरा पहुंच गया, कभी दिल्ली पहुंच गया, किसी मैच में, क्रिकेट मैच हो रहा है वहां पहुंच गया। स्पीड है, इसके बराबर किसी की दुनिया में नहीं है ना। तो हमारा मन कभी सब हम कुछ खाने में पहुंच गया, किसी दावत में पहुंच गया, कहीं पहुंच गया। तो इतनी स्पीड आज तक कहीं भी इतनी स्पीड किसी की नहीं। ठीक, एक बार उसको नियंत्रित करना, चित्त की चंचलता है ना, हमारा मन कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, उसको नियंत्रित करना ही योग है। हमारे जो मैनेजर सर हैं, ऑनर हैं हमारे, तो वो भी कई बार ये बात, उनका एक एग्जाम्पल है, मैं आपको यहां देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि भाई हमारा जो माइंड है ये छोटा सा है, इसमें बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग आती जाती है, बहुत सारे विचार, गंदे विचार, अच्छे विचार, बहुत सारे भरे रहते हैं। लेकिन जैसे गार्डनर होता है ना, गार्डनर कौन? माली। वो एक जो प्लांट है, एक पेड़ है, उसको आपने देखा है, उसकी जो ब्रांचेज होती हैं, जो इधर से उधर जा रही होती हैं, उनको कट कर देता है। क्यों कट कर देता है? जिससे कि वो पेड़ सही डेवलप कर पाए और एकदम सीधे से डेवलप कर पाए। वैसे ही योग भी, जो हमारी मनोवृत्ति है ना, इधर भागती है, इधर भागती है, इधर भागती है, इन सब को नियंत्रित कर देता है, यानी कट कर देता है, और हमको एक सही मार्ग पर लेके जाता है, जहां हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम टेंशन फ्री लाइफ जिए, हमारा माइंड स्वस्थ हो और टेंशन फ्री लाइफ जिए। वो हमें योग प्रदान करता है ना। योग यहाँ एक्ट एज ए गार्डनर, योग प्ले एंड एक्ट एज ए गार्डनर। योग यहाँ क्या करता है? एक गार्डनर की तरह एक्ट प्ले करता है। ठीक है ना बेटा। तो ये किसने पहली डेफिनेशन किसकी है? महर्षि पतंजलि की है। सेकंड डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, सेकंड डेफिनेशन, तो ये स्वामी दिगंबर जी की है। किसकी है? स्वामी दिगंबर जी, स्वामी दिगंबर जी ने डेफिनेशन दी है। इनकी डेफिनेशन क्या है? स्वामी दिगंबर जी से दैट योगा इज ए यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा।
योगा इज ए यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। ये किसने कहा? स्वामी दिगंबर जी ने कहा बेटा। किसने कहा? स्वामी दिगंबर जी ने ये कहा, योगा इज ए यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। क्लियर? ये स्वामी दिगंबर जी ने कहा है। ठीक है, तो योगा क्या है? योगा इज ए यूनियन ऑफ आत्मा और परमात्मा का मिलाने का कार्य कौन करता है? योग करता है? कौन करता है? योग। ठीक, ये स्वामी दिगंबर जी ने कहा है। तीसरी डेफिनेशन मैं एक और बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। अच्छा, इन शंकराचार्य जी ने क्या कहा है बेटा? ये भी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है उनकी, शंकराचार्य जी की। शंकराचार्य जी ने क्या कहा है? शंकराचार्य जी ने कहा है कि योगा इज विड्रॉल ऑफ, क्या कहा है? योगा इज withdrawal of sense organs. Yoga is withdrawal of sense organs from the bodily object and their control. Yoga is withdrawal of sense organs from bodily object and their control. योगा क्या है? योगा एक विड्रॉल है किसका? सेंस ऑर्गन्स का। ठीक है, योगा इज ए विड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन फ्रॉम बॉडीली ऑब्जेक्ट एंड देयर कंट्रोल, और उनको कंट्रोल करने का, उनको नियंत्रित करने का। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये जी सेंस ऑर्गन्स, वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा सेंस ऑर्गन्स हैं क्या, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो हमें बेटा हमारी अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मान्यता के अनुसार देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती हैं हमारी? भाई आइज, हमें किसी भी चीज का ज्ञान किससे होता है? हमें आइज से होता है। कैसे? कि अगर ये स्कूल है, ये हॉस्पिटल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये प्लांट है, ये गाड़ी है, ये ट्रेन है, ये एरोप्लेन है, किससे हमें जानकारी होती है? ज्ञान किससे है? आइज से है ना। किससे है? आइज से हमें ज्ञान हो रहा है बेटा। किससे ज्ञान हो रहा है? आइज से हमें ज्ञान होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर कहीं स्मेल आ रही है, स्मेल अच्छी है बुरी है, उसका ज्ञान कहां से होता है? नोज से होता है। नोज से होता है। टेस्ट, किसी भी चीज को हम, उसका टेस्ट हमें तब पता चलता है जब हम उसको टंग पे रखते हैं। तो हमारा टेस्ट कौन बताता है? हमारी टंग बताती है। कौन बताती है? हमारी टंग बताती है। टंग ने बताया कि ये सब ये स्वीट है ना, ये सोर है, ये सॉल्टी है, जो भी है, जैसा ये बिटर है, ये सब किसने बताया? हमारी जो टंग बताती है। खट्टा है, मीठा है, साफ, ये फीका है ना, ये सारा है, ये नमकीन है, ये सब कौन बताता है? हमारी टंग बताती है। ये हमारी टंग हमें ज्ञान कराती है। ठीक है, तो ये इस तरह का। वैसे ही जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये सब आप कैसे सुन पा रहे हैं? ईयर से ना। ईयर भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हें सुन के हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उनसे सुन के हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए वो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां। एंड लास्ट एंड फिर स्किन। हमारी स्किन को कोई टच करे, कोई नोचे, कोई मारे, कुछ और हो, हमको तुरंत हमारे नर्वस सिस्टम को एक मैसेज जाता है कि यहाँ हमारे कोई मच्छर भी बैठ जाता है, उसका भी मैसेज हमारे ऊपर पहुंच जाता है। तो ये भी हमें क्या ज्ञान कराती है? क्या? स्किन। इसलिए बेटा सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए?
सेंस ऑर्गन्स वो कौन कौन से गए? देखिए आपका टंग हो गया, नोज हो गया, आईज हो गई, ईयर हो गए और स्किन हो गई। अब क्लियर हो गए कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं? हो गया ना क्लियर? ओके। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको बताई अकॉर्डिंग टू पतंजलि। योगा से चित्रवृत्ति निरोधाय, अकॉर्डिंग टू स्वामी दिगंबर जी, ठीक है, योगा इज ए यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, ठीक। तीसरी है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, योगा इज विड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम बॉडीली ऑब्जेक्ट एंड देयर कंट्रोल, ठीक। अब चौथी अगर हम बात करें फोर्थ डेफिनेशन की, तो हम अपने ओन वर्ड्स में हम लोग ये कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ योगा, with the help of yoga, we can join our soul to the यूनिवर्सल सोल, ठीक है। इसको हम अपने ओन वर्ड्स में कह सकते हैं, या थ्रू द योगा वी कैन जॉइन आवर सोल टू द यूनिवर्सल सोल। ये हम अपने ओन वर्ड्स में बेटा कह सकते हैं। किसमें कह सकते हैं? ओन वर्ड्स में कह सकते हैं हम। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी और माइंड दोनों को फिट रखने का काम करता है योगा। तो हम इसकी एक डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि जी योगा इज ए लाइफ साइंस। क्या? योगा इज ए लाइफ साइंस। योगा क्या है? जीवन का विज्ञान है। योगा क्या है? एक जीवन का विज्ञान है। योगा इज ए लाइफ साइंस विच डील्स विद द which deals with the health of body and harmony of mind, which deals with the health of body and harmony of mind। ये बेटा मैंने आपको 5 डेफिनेशंस योग के बारे में बताए कि भाई ये योग होता है। लास्ट डेफिनेशन है, इसी के बारे में हमें यहां पढ़ना भी है। योगा इज लाइफ साइंस विच डील्स विद, योगा एक जीवन का विज्ञान है जो क्या डील करता है? द हेल्थ ऑफ बॉडी, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को, है ना, जो हमारे स्वास्थ्य को डील्स करता है। एंड हार्मनी ऑफ माइंड, और हमारे माइंड की हार्मनी को डील करता है। वो बेटा योगा है। वो क्या है? योगा है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द साउंड बॉडी एंड टेंशन फ्री, साउंड बॉडी एंड टेंशन फ्री, साउंड बॉडी एंड टेंशन फ्री साउंड माइंड। योगा इज ऑल्सो प्रोवाइड साउंड बॉडी एंड टेंशन फ्री साउंड माइंड। एरिस्टोटल ने कहा है, ए हेल्दी बॉडी लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी माइंड कहां रहता है? एक हेल्दी शरीर में रहता है। लेकिन योगा तो इन दोनों ही चीजों को प्रोवाइड करा रहा है, ए हेल्दी बॉडी भी और ए हेल्दी माइंड भी, ठीक है? इन दोनों चीजों को प्रोवाइड कराने का काम कौन कर रहा है? हमारा योग कर रहा है। एक बात तो बेटा, और दूसरी बात अभी हम बात कर रहे थे कि जी ये इसका एक स्पिरिचुअल मैसेज भी है, स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है योग का, वो भी मैं आपको जब आ रहे हैं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता ही दे रहा हूं। आपका जो भी क्वेरीज है वो किए दे रहा हूं, आपकी क्वेरीज रिमूव किए दे रहा हूं।
एक बात आती है कि जी ये योग को ईश्वर से ही मिलन क्यों कहते हैं हम, हैं? परमात्मा ईश्वर हो गया, ठीक है, ये आत्मा हमारी सोल हो गई, जी मनुष्य का परमात्मा से मिलन हो गया। तो मैं आपको बताऊं, जो मनुष्य योनि होती है, जो मनुष्य जन्म होता है, वो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उसके पास अपना बुद्धि और विवेक होता है, ठीक है, उसके पास क्या होता है, बुद्धि और विवेक। ऐसे में वो ये उस यूनिवर्सल जो सोल है, यानी कि जो गॉड है, उससे प्रॉमिस करके आता है कोई भी जीव कि जी मैं ये जो बार बार जन्म लेना फिर मरना, जन्म लेना फिर मरना, ये जो जन्म और मरण का जो बंधन है ना, रोज जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, इससे को बार बार मैं खत्म कर दूंगा और मैं आप में ही समाहित हो जाऊंगा। अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं रोज जन्म लूं और रोज नरक भोगूं और फिर इधर आऊं, फिर जाऊं, फिर आऊं, वो काम नहीं। मैं तो अब एक ही है, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मैं अपने आप को आप में समाहित कर दूं, ये प्रॉमिस करके आता है। लेकिन जैसे ही वो यहां आ जाता है, कहां, पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, जब वो बच्चा, ए न्यूली बोर्न बेबी, ही डजंट नो अबाउट हिज कास्ट, हिज हर कास्ट, अबाउट हिज हर नेशन, अबाउट हिज हर विलेज, अबाउट हिज हर मदर एंड फादर, वो किसी के बारे में जानता है, अबाउट हिज हर रिलीजन, वो किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी गांव के बारे में, किसी देश के बारे में कुछ जानता है? नहीं ना, वो नहीं जानता, वो यही सब कुछ जानता है। तो जैसे ही वो यहाँ आता है तो वो मोह माया और इसका आवरण हो जाता है, ये मेरे फादर है, ये मदर है, ये मेरी सिस्टर है, ये है, और वो झूठ सांच, वो अच्छे कर्म ना करके वहां ये प्रॉमिस करके आता है कि मैं ऐसे कर्म करूंगा कि ये जो बार बार जीना और मरने वाला, जीवन का मरण वाला प्रश्न है, ये खत्म ही हो जाए। लेकिन यहाँ जैसे ही आता है, वो माया में लिप्त होता है, तो वो ये सब कुछ भूल जाता है और वो ही पुराने ढर्रे पे फिर वैसे ही कर्म करता रहता है, ठीक है। तो बेटा इसके लिए भी ये योग आध्यात्मिक रूप से भी हम ये वायदा करके आते हैं, उस अध्यात्म में जो हमने वायदा किया है, जो प्रॉमिस करके आए गॉड से, वो उस प्रॉमिस को पूरा कराने में योग हमारी बहुत बड़ी मदद करता है, ठीक है। उस प्रॉमिस को पूरा करने में योग हमें, हमारी हेल्प करता है और हमें ईश्वर में समाहित कराने का काम करता है। तो ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा भी इसके अलावा एक तो ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं एक बात और भी कहूंगा कि भाई ये 4 डेफिनेशन हो गई, ये भी हो गया। अब मैं आपको इसका पर्पज ऑफ योगा बता रहा हूं। क्या पर्पज ऑफ योग, क्या बता रहा हूं, पर्पज ऑफ योग। पर्पज ऑफ योग क्या है? द मेन पर्पज ऑफ योग क्या है? तो ये मेन पर्पज ऑफ योग है टू प्रोवाइड क्या है, टू प्रोवाइड साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड। ये बेटा इसका पर्पज है, किसका? योग का। द पर्पज ऑफ योगा टू प्रोवाइड साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड, ठीक। अब इसका एम क्या है? एम ऑफ योगा, एम ऑफ योगा क्या है? ये तो पर्पज हो गया। पर्पज क्या है भाई? टू प्रोवाइड साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड। और एम क्या है? अल्टीमेट एम हम अगर योगा का बोले तो वो है बेटा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ परफेक्शन। क्या है? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ परफेक्शन। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ परफेक्शन यानी कि स्वयं की पहचान, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ परफेक्शन, और स्वयं निपुण होना,
किसी भी कार्य में पारंगत होना। और ये आता कहां से है? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ परफेक्शन। ये दोनों चीजें अगर हम बात करें, द सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ परफेक्शन कम्स, है ना, सेल्फ परफेक्शन विच कम्स थ्रू सेल्फ, किसके थ्रू आता है ये आता है सेल्फ प्योरिफिकेशन, यानी कि सेल्फ प्योरिफिकेशन। अब प्योरिफिकेशन वो हमारे विचारों की हो सकती है, प्योरिफिकेशन हमारे शरीर की हो सकती है। सेल्फ प्योरिफिकेशन स्वयं की शुद्धता से, सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको रियलाइज करें कि हाँ हमने यहाँ किया है, ठीक है। इससे बेटा ये दोनों चीजें आती है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ परफेक्शन, ये आता है। ये इसका एम होता है, किसका? योग का। कौन सा एम होता है? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ परफेक्शन, ठीक है, ये इसका एम है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जी होता क्या है। अब इसके आगे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया नहीं था, मैंने आपको ये तो बता दिया था फाउंडर ऑफ योगा। फाउंडर वैसे तो कोई नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि द फर्स्ट बुक रोट ऑन योगा बाय महर्षि पतंजलि, जो पहली बुक योग के ऊपर लिखी गई वो लिखी महर्षि पतंजलि ने। किसने? महर्षि पतंजलि ने। इसलिए वी कैन से द फाउंडर ऑफ योगा इज महर्षि, द फाउंडर ऑफ योगा वाज महर्षि पतंजलि। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हम योग के संस्थापक थे वो महर्षि पतंजलि थे, क्योंकि उन्होंने द फर्स्ट बुक रोट ऑन योग, उन्होंने योग के ऊपर पहली बुक लिखी, एंड द नेम इज योग सूत्र, नेम इज योग सूत्राज, योग सूत्राज द फर्स्ट बुक ऑन योग रोट बाय महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखी गई पहली बुक थी जो योग के ऊपर लिखी गई, जिसमें योग को सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने डिफाइन किया है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, केवल एक ही तरह का योग है आपके सिलेबस में, और वो है अष्टांग योग। कौन सा? अष्टांग का मतलब होता है 8 वाला, जिसके 8 स्टेप वो, तो 8 स्टेप्स हैं, अष्टांग योग है। उसको हम एलिमेंट ऑफ योग भी कह देते हैं बेटा। क्या कह देते हैं? एलिमेंट्स ऑफ योग। लेकिन वैसे वेरियस टाइप ऑफ योगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ योगा? देयर आर वेरियस टाइप ऑफ योगा, जैसे कि राज योग है, हठ योग है और अष्टांग योग है, ये कई सारे तरह के योग होते हैं। आपके सिलेबस में एक ही है, वो है अष्टांग योग, उसको हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो अब ये इतनी चीजें हो गई भाई, एक तो योग ये है, ठीक, योग के संस्थापक ये हैं महर्षि पतंजलि हैं। योग पे पहली पुस्तक किसने लिखी? पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या था? योग सूत्राज था जी, योग सूत्र, ठीक है। पर्पज क्या है योग का? टू प्रोवाइड साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड पर्पज है। एम ऑफ योगा क्या है? द सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ परफेक्शन, इसका एम है। विच कम्स थ्रू, किससे आता है ये आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ परफेक्शन किससे आता है? विच सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन से आता है, सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन से, ठीक है, ये आता है बेटा। और अगर कोई क्वेरी रह गई हो कि योग क्या है, तो कल मैं इसी टॉपिक को लेकर आपके साथ जूम ऐप पे इंटरेक्ट होऊंगा, और जूम ऐप पे जब मैं इंटरेक्ट होऊंगा तो आपको कोई भी क्वेरी अगर आपकी रह गई है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कहीं कोई क्वेरी है तो आप फाइंड आउट रखें, कल आप मेरे साथ डिस्कस करें, ठीक है। आई सेल स्टॉप हियर, ओके।